मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कॉर्पियो ने 3 मजदूर को रौंद दिया है। सड़क किनारे काम कर रहे थे ये सभी मजदूर। तेलिया तालाब के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। हादसे में 3 मजदूर की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो पर सवार सभी लोग फरार हो गए। तो मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तेलिया तालाब के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये तीनों मजदूरों को स्कॉर्पियो सवार ने रौंद दिया है, जिसमें तीनों की मौत हो गई है और स्कॉर्पियो पर सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए। पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की है। बड़ी पटन देवी मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया है। छोटी पटन देवी मंदिर में भी मत्था टेका। जल्ला हनुमान मंदिर भी सीएम पहुंचे थे। बेगमपुर में पूजा अर्चना सीएम सम्राट चौधरी ने की है और राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी की, जिसमें आप देख सकते हैं छोटी पटन देवी मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका। तो इसके साथ ही जल्ला हनुमान मंदिर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे। बेगमपुर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार मुख्यमंत्री देखा जा रहा है कि अलग अलग मंदिरों में जाकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी में पूजा की है। क्या कुछ आगे का और कार्यक्रम है उनका? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी कई धार्मिक स्थलों पर गए और उन्होंने पूजा अर्चना की और जाहिर तौर पे जब से मुख्यमंत्री बनते हैं तब से वो कई मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और आगे आने वाले समय में बिहार के लिए बेहतर कार्य कैसे करें, इसे लेकर भी वो लगातार भगवान के शरण में। और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री बने एक बड़ी जिम्मेवारी मिली उन्हें, तो जाहिर तौर पे वो अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि जब वो जो उन्हें जिम्मेवारी मिली है ठीक ढंग से संभाल सके। इसी वजह से आज बड़ी पटन देवी छोटी पटन देवी गए, जल्ला के हनुमान मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया। और अभी भी आप जो तस्वीर देख रही हैं वो सम्राट चौधरी पूरे भक्ति भाव में डूबे दिख रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि सम्राट चौधरी भगवान के प्रति उनकी काफी आस्था है और जाहिर तौर पे बिहार जैसे स्टेट का मुख्यमंत्री बनना भी एक बड़ी बात है और वो इसके लिए भगवान को धन्यवाद इसके पहले भी दे चुके हैं। भगवान का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी वो बता चुके हैं। तो जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी की पूरी कोशिश है कि वो भगवान का आशीर्वाद लेकर बिहार को विकसित बिहार कैसे बनाए, इस बारे में भी वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि उनका विजन क्या है बिहार को लेकर। आपको याद भी होगा पुनौरा धाम भी गए थे अभी कुछ दिन पहले ही सम्राट, जहाँ पर उन्होंने बड़ी घोषणा भी की थी। तो जाहिर तौर पे इनकी पूरी कोशिश है कि भगवान के शरण में जाकर आशीर्वाद के बाद बिहार के विकास के लिए भी कैसे महत्वपूर्ण काम करें, इसे भी लेकर लगातार वो बैठक कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प तस्वीर इस बात को भी लेकर आप देख सकते हैं कि एक तरफ लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, कई सारे निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ जब मौका मिलता है भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं, पूजा पाठ के लिए समय निकाल रहे हैं और विकास कार्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। पटना के बिहटा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है और इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। इस टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने और उसे बढ़ावा देने में मदद करना है। बिहटा का ये टेक्नोलॉजी सेंटर करीब 15 एकड़ में 171 करोड़ की लागत से बना है। इनका स्वागत और सम्मान करें। बिहटा में टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सामने बड़ी मांग भी रख दी। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और मांझी से बिहार में और 10 टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की मांग रखी ताकि बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड किया जा सके। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहटा में एआई को लेकर भी रिसर्च सेंटर तैयार हो रहा है, जिस पर बिहार सरकार 200 करोड़ खर्च कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को समृद्ध बनाने के लिए एमएसएमई को काफी मजबूत करना जरूरी है। बिहार बदल रहा है और बिहार बदलने में
हम तो जीतन राम मांझी जी से जरूर आग्रह करेंगे कि आपका एक सेंटर का जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया, जरूर हम लोग इसको अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको जमीन भी उपलब्ध करा कर देंगे और आपसे आग्रह भी करेंगे कि हमारे यहाँ कई जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में और हमारे ITI में कई जगह स्थान भी है। हमको सहयोग कीजिए और इस तरह के टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए आपने अभी 5 से 6 दिया है और 10 हमको देने का मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि बिहार के नेता आप रहे हैं और बिहार को सेवा देते आ रहे हैं, तो आगे भी हमको और 10 इस तरह के सेंटर बिहार के नौजवानों को कौशल युक्त बनाने में हमको सहयोग करने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में लगातार बेहतर शिक्षा का माहौल बनाया जा रहा है और बच्चों को प्रखंड स्तर पर ही सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल खोलने का फैसला भी किया गया है। ऐसे में राज्य में 533 प्रखंड में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि किसी को भी प्रखंड से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। तुम लोगों ने 2 व्यवस्था खड़ा करने का निर्णय लिया। एक जिला जो सबसे महत्वपूर्ण स्कूल का होता था और दूसरा मॉडल स्कूल के तौर पर जो हमारे प्रखंड में कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने तय किया है कि 533 ब्लॉक, 34 ब्लॉक है, एक नगर में चला गया, 533 ब्लॉक के 533 ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोलेंगे जहां की बच्चे वहीं पढ़ाई करेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी काम को लेकर लोगों को प्रखंड और अंचल के स्तर पर कई तरह की परेशानी होती है और लोगों की परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बेहद गंभीर हैं। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर ब्लॉक और अंचल के अधिकारियों को महीने में 2 बार पंचायत में कैंप लगाकर लोगों की समस्या के निपटारे का निर्देश दिया ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। ब्लॉक में, अंचल में, थाना में लोगों को प्रॉब्लम होता रहा। हमने कहा एक सहयोग कार्यक्रम चलाइए और एक सहयोग कार्यक्रम चलाकर महीने में 2 कैंप हम लगाएंगे। 2 कैंप लगाकर ब्लॉक की समस्या, अंचल की समस्या और थाने की समस्या को ऑन स्पॉट हमारे पदाधिकारी समाप्त करने का काम करेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की जीतन राम मांझी ने जमकर तारीफ की। कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम नहीं देखा। पीएम विश्वकर्मा योजना की उन्होंने तारीफ की। MSME मंत्रालय के बारे में भी जानकारी लोगों के साथ शेयर की है। तो जीतन राम मांझी का ये बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी की जमकर उन्होंने तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम नहीं देखा। पीएम विश्वकर्मा योजना की उन्होंने जमकर तारीफ की है। पीएम विश्वकर्मा योजना भी है। ई नरेंद्र मोदी जी के दिमाग कहाँ से ही आयल, हमरा तो कभी आश्चर्य हुए है। कहलियो ना कि 46 बरस से हम ये राजनीति में, अब करीब करीब हर घड़ी 2-4 बरस छोड़ के बाकी सब घड़ी हम मंत्री और विधायक रहलिए है, तो बड़ी सा प्रधानमंत्री के देखलिए हल। लेकिन पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जी केकर सुध लेल थी से बतावल चाहिए। रस्तिया पर नौआ भाई दाढ़ी बनावे था या केस काटे थे, ऐसी छाता लगा के ओकरा बारे में कुछ सोचल के हल। रस्तावा पर छाता लगा के चमार भाई चप्पल सिए थे, ओकरा बारे में कुछ सोचल के हल। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री हो करके नरेंद्र मोदी जी सोचल थी कि ओकरो तो आगे बढ़े के चाहिए। सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार संभावित मंत्रियों को लेकर एनडीए के विधायकों की नजरें पार्टी के बड़े नेताओं की ओर टिकी हुई है कि किन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। तो आपको बता दें कि मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दरअसल बंगाल चुनाव के खत्म हो जाने के बाद विस्तार को लेकर गहमागहमी चलेगी। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद ये विस्तार होने जा रहा है
और अब सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि किन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारियों की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला है। सरकार ने प्रधान सचिव सीके अनिल को हटा दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हटाए गए सीके अनिल अगले आदेश तक बिहार राज्य योजना परिषद में भेजे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारियों की हड़ताल का असर अब देखने को मिल रहा है। सरकार ने प्रधान सचिव सीके अनिल को हटा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंचल अधिकारियों की हड़ताल का अब असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने देखिए एक्शन लेते हुए प्रधान सचिव को हटा दिया है। प्रधान सचिव सीके अनिल को हटाया गया और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, ये सरकार की तरफ से अधिसूचना सिर्फ है कि उन्हें जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो प्रधान सचिव का पद था उनसे हटाया गया है और हटाने के बाद उन्हें बिहार राज्य योजना परिषद में परामर्शी के पद पर भेज दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ आदेश नहीं है, इसके पीछे की अगर कहानी को आप देखें तो पूरा पता चलता है कि ये उन्हें किस तरह से और किन वजहों से हटाया गया है। क्योंकि इससे पहले जो भूमि राजस्व जो अधिकारी और जो कर्मचारी लगातार हड़ताल पे थे और कई लगभग 100 से ज्यादा जो कर्मचारी थे उन राजस्व कर्मियों को निलंबित भी किया गया था और इसे लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार मांगे की जा रही थी, सख्ती बरती जा रही थी और ये उसके प्रमुख अधिकारी थे उस विभाग के। और ये उस समय सबसे बड़ा झटका लगा जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनते ही उस फैसले को उन्होंने पलटा था और बताया था कि तमाम जो निलंबित लोग हैं, कर्मी हैं, उसे फिर से बहाल किया जाए। तो सरकार ने उसी समय माना था कि ये उस ढंग से निलंबन जो है वो सही नहीं है और आज उसकी परिणति के रूप में देखा गया कि उस फैसले के बाद जो अधिकारी हैं सीके अनिल, उन्हें उस पद से हटाया गया है और परामर्शी के पद पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। जी, तो रवि, हड़ताल के बाद ही उन्हें हटाया गया है, तो इससे क्या एक मैसेज देने की कोशिश है सरकार की? देखिए, ये साफ है कि यहाँ पे सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने उसी समय से उन्होंने कहा था कि कोई भी काम किसी भी ढंग से लटकाना नहीं है और हर काम पारदर्शिता के साथ और लोगों की जिम्मेदारी के साथ करना है। इस फैसले से ऐसा साफ माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार राजस्व जो कर्मचारी हैं, जो तमाम कर्मी हैं, वो लोग हड़ताल पे थे और तमाम बातों के बावजूद जो है हड़ताल खत्म नहीं हो रही थी और लगातार निलंबित किया जा रहा था। और एक ढंग से सरकार ने सख्ती दिखाते हुए एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार के जो फैसले हैं, जो काम करने वाले जो अधिकारी हैं, वो किन जिम्मेदारियों के साथ काम करें। ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में 2 अप्रैल से अब तक 2700 मुर्गों की मौत हो चुकी है, जिससे हड़कंप मच गया है। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और उसके बाद जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। इलाके में फॉगिंग और साफ सफाई कराई जा रही है। 1 किलोमीटर के दायरे में वार्ड 27, 28 और 29 में पोल्ट्री कारोबार पर रोक लगा दी गई। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। घबराने की जरूरत नहीं बताई गई है। तो 2700 मुर्गों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई है, जिससे प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है और पूरे इलाके में फॉगिंग और सफाई अभियान अब तेज कर दिया गया है। खासतौर पर वार्ड 27, 28 और 29 में ये ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है। स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में 2 तारीख से मुर्गों के मरने का सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो कल तक 2700 मुर्गों की मौत यहाँ होने के बाद जो जांच रिपोर्ट आई है, उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि जो है हो चुकी है, जिसके बाद से जो है जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीम जो है अलर्ट मोड में आ चुकी है। वहीं आज जो है पूरे क्षेत्र को जो है प्रक्षेत्र को जो है सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। वहीं जो मुर्गे हैं मरे हुए, उन्हें भी गाड़ने का काम जो है किया जा रहा है और सफाई की व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है कि जो जहाँ पर मुर्गे को रखा जाता था उस क्षेत्र को साफ किया जा रहा है।
पिछले साल भी यहाँ पर जो है बर्ड फ्लू का हुआ था और इस साल फिर से बर्ड फ्लू हुई है। वहीं यहाँ के प्रभारी का कहना है कि आस पास में ही सुंदर वन है और वहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसके कारण से हो सकता है कि लगातार यहाँ पर बर्ड फ्लू देखने को मिल रहा है। और कैंपस में भी जो है पेड़ लगे हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि लगातार जो है पिछले 3 सालों से इस क्षेत्र में जो है बर्ड फ्लू होता आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई करता है। वहीं उन्होंने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और लोग जो है 1 किलोमीटर तक ही जो है मुर्गा और अंडा का सेवन नहीं कर पाएंगे। बाकी जगहों पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। आपका प्रक्षेत्र पूरा रिस्ट्रिक्टेड जोन में इपिक सेंटर जो है और उसके बाहर 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी है उसके लिए वहाँ DHO साहिबा मैडम है, वहाँ पर वही अपना प्रतिबंधित क्षेत्र में है और संयुक्त आदेश निकल चुका है DM और SP के संयुक्त हस्ताक्षर से, तो उसी के देखरेख में सारे कार्रवाई चल रही है। आज यहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है। बढ़ते आगे और अब बात दरभंगा की, जहां प्रस्तावित रेल ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज कर दिया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र के बाग मोड़ से बेला मोड़ होते हुए कबाबा गुमटी तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। DM के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी और DCLR संजीत कुमार ने किया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में टीम ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर चिन्हित अतिक्रमण को हटाते हुए सड़क को खाली कराया है। और क्या कुछ सर दिशा निर्देश है? ये आपका बाग मोड़ से बेला मोड़, ये आपका जो ROB बन रहा है यहाँ पे, उसके लिए आपका रोड की चौड़ाई बढ़ानी है और जो नाला है वो 1 किलोमीटर रोड पे बनना है। उसके कारण ये जो अतिक्रमण है, जो आपका ROB का काम स्लो हो पा रहा है, क्योंकि ये नाला जब तक बनेगा नहीं, ROB जो इधर गिरना है उसका काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको हटा के यहाँ पे नाला बनेगा, रोड चौड़ीकरण होगा, फिर ROB का काम तेजी से बनेगा। पटना से बड़ी खबर है, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव सनुल्लाह खान को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह जाल बिछाया था। गिरफ्तारी के बाद सनुल्लाह खान ने अपनी जुर्म अपना कबूल कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि वे ये पैसे अपने कुल सचिव के कहने पर ले रहे थे। भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ एक बार फिर से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जो है वो मौलाना मजरुल हक के जो है अधिकारी हैं। क्या नाम हुआ आपका? सनाउल्लाह। क्या है? सहायक कुल सचिव। सहायक कुल सचिव। किस मद में आप पैसा ले रहे थे? पुराना कॉलेज खुला हुआ था, वो VC साहब ने फ्री में, मतलब दोस्ती थी उनकी, समस्तीपुर के रहने वाले, तो उन्होंने उनका खोल दिया था। उनसे पैसे मांगा गया कि पैसा दे देगा तो वो जो उसका कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन चूंकि पुराना केस था, हम थे भी नहीं उसमें, तो हमसे बोला गया कि आप जाके VC से बात कर लीजिए, चूंकि आप परम मित्र हैं प्लस एक ही जगह के हैं। तो वो जाके बात किए तो बोले कि जाके आप उनसे बात कर लो, हम मेरे पास भेज दिए। हम बोला सर का ये डिमांड है, आप सर को दे दीजिए, जाकर के मिल कर जाके दे दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरे पास बोले तो हम उनको कुल्लम उनको फोन भी कल आया था मेरे पास। हम कहा आप सर से जाके मिल लीजिए, जो मांग रहे हैं वो दोनों। कितना का डिमांड था? 2.5 2 के आस था, 2.5 का बोला गया, 2.5 लाख का 2 बोला गया था, 2.5 फिर बोला गया 2.5 लाख देने के लिए। लेकिन सरकार लगातार जो है कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, घूसखोरी नहीं करनी, फिर भी आप लोग अपनी आदत से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, हमको तो डर लगता है सर, ये हम 5-10 रुपए के हम लोग, लेकिन चूंकि हमारे अधिकारी थे और उनको मुझे माध्यम बनाया गया, ऐसा हमें तो करते नहीं है, माध्यम बनाया गया। और उनके दोस्त हैं, 2024 में ही खुला था वो कॉलेज, 26 आ गया। क्या सूचना आई थी सर इनके विरुद्ध? हाँ, इनके विरुद्ध क्या सूचना आई थी? एक परिवाद पत्र मिला था, उसमें इनके विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि KRC के लिए 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, जिसका सत्यापन हुआ। सत्यापन में सही पाया गया। उसके बाद आज इन पर कार्रवाई हुआ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ